आजकल के टीचर और पेरेंट्स आपको शिकायत करते नजर आएंगे कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनकी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन दोस्तों, अलमिया यह है कि हमने कभी भी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि एक टीचर और एक स्टूडेंट की अप्रोच क्या होती है, उनका नुक्ता नज़र क्या होता है क्लास में आने का, पढ़ने का, पढ़ाने का। दोस्तों, आज हम टीचिंग अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 3 तरह की टीचिंग अप्रोच होती हैं: टीचर सेंटर्ड अप्रोच, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, ड्यूअल सेंटर्ड अप्रोच। तो आज हम इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले होती है टीचर सेंटर्ड अप्रोच। दोस्तों, टीचर सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है कि टीचर आर इन पावर पोजीशन। टीचर सेंटर्ड अप्रोच के अंदर टीचर जो है उसको पावर होती है, ठीक है। वही मतलब ये कि क्लास को कंट्रोल करता है और उसी के इशारे पे क्लास चलती है। नॉलेज एंड स्टेटस ऑफ टीचर ओवर देयर स्टूडेंट्स। इस अप्रोच के अंदर टीचर जो है वो उसी की नॉलेज को अप्रोच किया जाता है और उसी की नॉलेज को समझा जाता है, ना कि स्टूडेंट्स का कोई भी रोल होता है। ट्रेडिशन क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल, ये जो है रिवायती क्लासरूम का अंदाज में इसको पढ़ाया और कंडक्ट किया जाता है। और चौथी बात है रीडिंग टेक्स्ट बुक्स एंड राइट इन कॉपी। इसके अंदर रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ यही होते हैं कि किताब में जो लिखा है उसको पढ़ाना है और फिर उसको कॉपी में नोट करवा के बच्चों का काम कंप्लीट करवा देना है। फोकस ऑन टीचर एक्सपेक्टेशन, इसके अंदर बच्चे का कोई किरदार नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ टीचर की एक्सपेक्टेशन को ही फोकस किया जाता है और उसी के मुताबिक जो है वो टेस्ट और रिजल्ट्स लिए जाते हैं। दोस्तों, दूसरी अप्रोच होती है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच के अंदर क्या होता है, टीचर एज अ स्ट्रॉन्ग फैसिलिटेटर। इसके अंदर टीचर सिर्फ और सिर्फ एक सहूलतकार फैसिलिटेटर का किरदार अदा करता है। टीचर एंड स्टूडेंट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। इसके अंदर जो टीचर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो दोनों जो हैं वो सीखने के अमल में शामिल होते हैं। उसके बाद है इंडिपेंडेंट लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। इसके अंदर बच्चे जो हैं वो आजादाना समझते, सीखते और एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद है लर्निंग थ्रू ऑब्जर्विंग। इसके अंदर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं और फिर उससे नई नई चीजों को सीखते हैं। टीचर एक्ट एज अ रिसोर्स टू स्टूडेंट। इसके अंदर टीचर सिर्फ और सिर्फ एक रिसोर्स होता है स्टूडेंट्स के लिए, उनको सिखाने का, समझाने का और बताने का। दोस्तों, तीसरी अप्रोच होती है ड्यूअल सेंटर्ड अप्रोच, टू मेक लर्निंग सीक्वेंस ऑफ ईच टॉपिक। दोस्तों, इसके अंदर ये ड्यूअल सेंटर्ड अप्रोच के अंदर टीचर सेंटर्ड अप्रोच और लर्निंग स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, दोनों अप्रोचेस इसके अंदर आ जाती हैं। इसका पहला स्टेप होता है कि क्या होता है, टू मेक लर्निंग सीक्वेंस ऑफ ईच टॉपिक। टीचर जो है वो हर टॉपिक को सीक्वेंस से सिखाता है और बनाता है। उसके बाद दूसरा होता है 40 मिनट्स ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन कंटेंट एंड मटेरियल। जो 40 मिनट का पीरियड है या इससे ज्यादा टाइम का पीरियड है, वो पूरे का पूरा आपका किसी कंटेंट पे, किसी मटेरियल पे जो है वो मुनहसर करता है। यानी कि आपके जो 40 मिनट होते हैं वो पूरे के पूरे कारआमद बनाने के लिए, उसके लिए मवाद और ये सब चीजें, प्लानिंग जो है वो इकट्ठी की जाती है। उसके बाद है एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट। इस अप्रोच के अंदर आप टीचर जो है वो एक्टिविटीज जो डिजाइन करता है, सरगर्मियां जो बनाता है, वो स्टूडेंट की अप्रोच को देख के, उनकी समझ बूझ को देख के ही बनाता है। उसके बाद है सेंटर कंटेंट डिजाइन कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। इस अप्रोच के अंदर आप जो भी कंटेंट क्लास में लेके आते हैं वो आपने बच्चों की अप्रोच के मुताबिक, उनकी कैपेबिलिटी के मुताबिक ही चूज किया होता है। उसके बाद आता है टीच विद अचीवमेंट एंड मोटिवेशन। इसके अंदर जो आपकी पढ़ाई होती है वो कुछ ना कुछ आप अपने लेसन से जो है वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ आखज करते हैं और बच्चों को नई तरगीब दिलाते हैं। यानी कि आप उसका नतीजा भी लेते हैं और बच्चों के अंदर सीखने का नया शौक भी पैदा करते हैं। तो दोस्तों, ये तीन टीचिंग अप्रोच होती हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स के ऊपर और डिफरेंट वक्त में इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहली जो है टीचर सेंटर्ड अप्रोच, ये आपकी हायर लेवल और कॉलेज लेवल के लिए बहुत ही सही अप्रोच है, क्योंकि ये इन्हीं जगहों पे इस्तेमाल की जाती है।
दूसरी है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच जो है ये आपकी ईसीई सेक्शन के लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि वहां पे बच्चे के पास सख्ती नहीं की जा सकती, ठीक है। उसको मतलब है कि फ्री इन्वायरमेंट दिया जाता है जिसमें वो खुद ऑब्जर्व करे और सीखे। और तीसरी अप्रोच जो है ड्यूअल सेंटर्ड अप्रोच, ये आपकी ग्रेड सेक्शन प्राइमरी और एलिमेंट्री के लिए होती है, जिसके अंदर आपको अपने 40 मिनट को बहुत ही कारामद बनाना होता है। मुकम्मल लेसन प्लानिंग, एक्टिविटीज, कंटेंट, मटेरियल, ये सब चीजें आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स, अपने स्टूडेंट्स की अप्रोच को नजर में रखते हुए डिजाइन करनी पड़ती हैं। और 40 मिनट आपको इस तरीके से गुजारने होते हैं कि उसमें बच्चे सीखें भी, आपको उसका नतीजे भी मिले और बच्चों के अंदर सीखने का शौक भी पैदा हो। इसके साथ साथ दोस्तों आपको कुछ इजाफी बातें बताता चलूं कि एक अच्छा उस्ताद जो होता है उसका हर रवैया प्लान्ड होता है। उसका किसी बच्चे के साथ लगाव प्लान्ड होता है, उसका किसी बच्चे के साथ गुस्सा करना प्लान्ड होता है। एक अच्छे टीचर को इस बात का अंदाजा होता है और पता होता है कि मुझे किस वक्त बच्चों से कौन सा रवैया अख्तियार करना है। एक अच्छा टीचर कभी क्लास को तकसीम नहीं करता, उसके लिए पूरी की पूरी क्लास बराबर होती है। वो अपनी हरकतों से और मतलब ये कि अपने रवैये से ये जाहिर नहीं करता कि मेरे लिए कोई खास है या मेरे लिए कोई आम है। और अगर उसने कुछ बच्चों को स्पेशल फोकस देना होता है, जैसे कि मतलब ये कि कुछ बच्चों को आपको ज्यादा जो डल बच्चे होते हैं या मतलब ये कि जो कुंद ज़हन बच्चे होते हैं, उनको थोड़ी सी ज्यादा आपकी तवज्जो की जरूरत होती है, तो टीचर इस बात को एलानिया करे कि मतलब ये कि इस बच्चे को मेरी तवज्जो की जरूरत है। इससे दो चीजें होंगी, एक तो मतलब ये कि बच्चों को ये पता होगा कि उस बच्चे को टीचर की तवज्जो की जरूरत है। दूसरी चीज ये होगी कि आपकी क्लास पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमने दूसरों की मदद करनी है, दूसरों की मदद का जज्बा पैदा होता है। तो दोस्तों ये होती हैं टीचिंग अप्रोचेस, जिनको आप समझकर, सीखकर बहुत ही करामत क्लास मैनेजमेंट कर सकते हैं।